अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं तमाम? मैंने होपफुली तमाम ठीक ठाक होंगी। जैसा कि सबको पता है वेदर काफ़ी चेंज हो गया है। इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने तो अपना पंखा बंद किया हुआ है, लेकिन मुझे औरों का नहीं पता कि कराची में किस किस जगह पे थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है। पहले बहुत तेज़ धूप निकलती थी, लेकिन अब ना धूप निकलना भी कम हो गई है। और बहुत सारे शहरों में पाकिस्तान में, जैसे पंजाब साइड हो गया, वहाँ पे तो कोई इतनी ठंड है। मेरी सिस्टर कह रही है वो लोग रज़ाइयाँ कंबल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ना मेरी सिस्टर ने लास्ट डेज जब फूफी आई थी तो उसके हाथों मेरे लिए गिफ्ट भिजवाया था। फूफी नहीं आई गए, अब्बू आए थे जब गांव से, तब हाँ अब्बू लाए थे। तो ये विंटर्स का बहुत हसीन एक आर्टिकल है। आप लोग बस, मुझे तो इतना अच्छा लगा है ना, मुझे सिर्फ आप लोग की रिकमेंडेशन चाहिए कि अगर आप लोग को ये किस स्टाइल में मैं बनाऊं। मेरा दिल है ना मैं इसको फ्रंट की ओपन कोटी में बनाऊं, लेकिन अगर मैं इसको फ्रंट ओपन करती हूँ तो फिर ये जो गले पे इसकी एम्ब्रॉयडरी है ये सारी हटेगी। अगर मैं इसकी फ्रॉक बनाऊं तो वो बताइएगा। बस आप लोगों ने सिर्फ मुझे सजेशन देनी है कि मैं इसको किस तरह से डिज़ाइन करके स्टिच करूं। वेदर जब चेंज होता है तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ना इंसान को रिन्यू करनी पड़ती हैं। काफ़ी सारे सूट ऐसे होते हैं लास्ट ईयर के जो हमने मुसलसल पहन कर पुराने कर लिए होते हैं, तो उसको ऑब्वियसली मैंने डिस्कार्ड करना है। उससे पहले पहले मैंने सोचा अपनी ना सारी चीज़ों में हाथ मार लूँ। अच्छा, मेरी सर्दियों की तैयारी इस तरह से होती है ना कि मैं जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना, मैं सारा जितना भी मेरा सामान होता है ना उसमें एक बार मैं हाथ मार लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। कोई चीज़ छोटी बड़ी हो जिसके यूज़ में आए, अगर वो सर्दियों में इस्तेमाल कर सके तो मैं उनको दे देती हूँ। और अगर मुझे ज़रूरत हो तो मैं न्यू ले लूँगी, अगर ज़रूरत ना हो तो मैं उन्हीं चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करूँगी। जैसे कि आपको ये एक मेरी कोटी नज़र आ रही है, मैं तो इसको कोटी बोलूँगी, एक स्वेटर ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना इसका स्टफ मटेरियल बहुत हसीन है। ये ना जामा क्लॉथ से मुझे मेरी मदर इन लॉ ने लेके दी थी कम से कम 3-4 साल पहले। तो उस वक्त ना मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था, तो ये थोड़ी सी मुझ में फिट थी। अब इतनी ज़्यादा लूज़ है, मैं यही चेक कर रही थी कि अगर ये बिल्कुल न्यू इन कंडीशन है तो मैं इसको वापस रख रही हूँ। मैंने इसी को इंशाल्लाह इस साल वेयर करना है। और कुछ मेरे विंटर्स के सूट जो मैंने स्टिच किए हैं ना वो मैं चेक कर रही थी, क्योंकि आप लोग के साथ मैंने उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह शेयर करनी है। तो मैंने कहा मैं वो 1 बाय 1 सारी चीज़ें निकाल लूँ ना, फिर इंशाल्लाह किसी व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी कि सर्दियों के लिए ना किस तरह के डिज़ाइन आप बना सकते हैं। शुरू में अगर कपड़े स्टिच कर लें ना या इससे बिस्तर वगैरह से साफ़ करके रख लें तो बाद में ना बहुत आसानी होती है। वैसे ही कराची में भी इंशाल्लाह यही मंथ है जिसमें थोड़ा सा वेदर, रात में तो काफ़ी ठंड हो जाती है। जो फ्लीस नहीं होता, फ्लीस वो मैं अपने ऊपर ओढ़ के रात को सोती हूँ, मुझे तो ठंड लगती है। सेकेंडली एक शॉल है, मुझे हस्बैंड ने लेके दी थी लास्ट ईयर जब मेरी छोटी बहन की शादी थी, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी, मुझे तो इतनी ज़्यादा पसंद है। और ये भी फायका का एक सूट था। मैं ना 1 बाय 1 चीज़ें चेक करती रहती हूँ कि कौन सी चीज़ ना अगर बिल्कुल न्यू है तो उसको मैं रीयूज़ किस तरह से करूँगी। और बाकी आप लोग बताएं कि सर्दियों की तैयारी आप लोगों ने किस हद तक अपनी शुरू कर ली है। आप लोग अगर मुझे जिस भी शहर से देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सेकेंडली ये जो आपको मैंने अपनी ये दिखाई है ना, इसको तो मैं पेटी कहूँगी, इसको बॉक्स पेटी जो भी होता है, ये मैंने ना अभी न्यू ली है। एक पेटी ना मेरे पास नीचे पड़ी हुई है अपने पोर्शन में, ये 3rd फ्लोर पे एक मैंने रखी है जिसमें ना सर्दियों का मैंने सारा स्टफ़ रखा हुआ है। इससे मुझे ना बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है कि मेरा सारा सामान जो है ना सर्दियों का वो एक जगह पे पड़ा हुआ है। तो अब मैं चेक वगैरह कर रही हूँ तो मुझे ये वाली जो है ना कोटी नज़र आई है, जो कि मेरे हस्बैंड ने ऑब्वियसली मुझे लेके दी थी। मुझे इतनी अच्छी लगती है ना ये, इसकी लेंथ मुझे अच्छी लगती है। मैं गांव गई थी ना, गांव में हर लड़की ना लॉन्ग लॉन्ग कोटियाँ पहनती है, मतलब उनके जो स्वेटर्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने फिर अपने लिए ये वाली बाय की थी। जब मैं गांव जा रही थी इतनी ज़्यादा लूज़ नहीं थी मुझ में, लेकिन अभी बैक से ना मुझे ये थोड़ी थोड़ी लूज़ लग रही थी, लेकिन इतनी कंफर्टेबल है, इतनी खूबसूरत है। आप लोग बताइएगा इसका कलर कैसा है। पॉकेट्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, मतलब मैं व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ ना, मुझे पॉकेट्स पे बहुत होता है कि मेरा फ़ोन ना मेरे पास हर वक्त रहे। तो इसको मैं चेक वगैरह करी थी, मैंने कहा चले आपको भी थोड़ा सा दिखा दूँ कि ये किस तरह का लुक दे रही है। कहाँ है अम्मी आपकी? हाँ ना, अम्मी कहाँ है? पता है क्या, मैं अभी छत से आई हूँ ना तो मुझे कह रही मम्मा अम्मी कहाँ है। मैंने कहा अम्मी गई हुई है दादी के साथ। हाँ ना, अम्मी कहाँ है? हानो की ड्रेसिंग पे आप लोग इतने कमेंट्स करते हैं, लेकिन क्या करें, हानो ना दिन में 500 सूट चेंज करती है। हानो हाय, अनु हाय, आई लव यू। यार इतना बुरा मारती है। मम्मा पता, मम्मा बता, क्या बता, वो दिखेगा, ये ले देख ले।
वेदर चेंज होते ही ना स्किन भी फटना शुरू हो जाती है, क्योंकि सर्दियों का वेदर ड्राई होता है और जिस तरह के हमारे माहौल में ये गिर्द आलूद से हवा चलती है ना, उससे तो बहुत ज़्यादा हाथ पाँव ख़राब हो जाते हैं, स्किन जो है ना वो ख़राब हो जाती है, कलर डार्क होना शुरू हो जाता है, लिप्स चैप होना शुरू हो जाते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है लिप्स पे। तो ये दो सिंपल ऑप्शन मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने कहा मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। रात सोने से पहले ना मैं दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, दोनों ही अफोर्डेबल हैं। बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें लेने से ना स्किन केयर अच्छी नहीं होती। अगर आपको अफोर्डेबल भी अच्छी चीज़ें मिलें तो आप उसको इस्तेमाल करें। सर्दियों में ख़ास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ ज़रूरत होती है, मॉइस्चर की। तो ये एक एल्मोर का है मेरे पास ग्लिसरीन वाला, ये बहुत अच्छी क्रीम है। इसको मैं होंठों पे लगाऊं, नेक पे मैं मसाज करती हूँ, इससे पैरों की एड़ियों पे लगाती हूँ। सेकंड ऑप्शन जो है ना वो ये वेसलीन है पेट्रोलियम जेली, ये तो हर घर में मौजूद होगी। तो अगर आप लोग के पास एल्मोर वाला नहीं भी है ना तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही मैंने एक ऑप्शन दिखाया है कि एल्मोर की थोड़ी सी खुशबू ऐसी है कि अगर आप घर से बाहर कहीं जाएँ ना और अप्लाई करें तो किसी और के सामने ना आपके हाथों से स्मेल नहीं आएगी, इसीलिए मैं वो वाला कह रही हूँ। और जो वेसलीन वाला है वो तो हर घर में मौजूद होता है, तो आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं रात को सोने से पहले। तो इंशाल्लाह स्किन की कोई भी आपको इरिटेशन नहीं होगी, आपके हाथ पैर बिल्कुल मॉइस्चर होंगे, तो उससे ना आपको टैनिंग भी नहीं होगी। डार्क स्किन सर्दियों में इसीलिए हो जाती है ना क्योंकि हम लोग उसको मॉइस्चर नहीं दे रहे होते। तो मैं ये यूज़ करती हूँ, तो मैंने कहा मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। कोई भी नहीं है, मैं इस वक्त अकेली हूँ घर पे और मेरे साथ बड़ी आपी हैं सिर्फ और सिर्फ। बाकी जो मेरी मदर इन लॉ हैं उनको आप लोगों ने उनके लिए इतनी दुआएं की, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो ना कज़न के साथ गई हुई है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि ग्रोसरीज आपको पता है मंथ में लाजमी एक बार शॉपिंग होती है। तो 2-3 मंथ्स हो गए वो खुद नहीं गई, तो फाइनली वो आज चली गई हैं, सारा सामान ले आएंगी। तो यहाँ पे ना गाँव से गोभी आई थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अब पता नहीं कितने लोग अग्री करेंगे, गाँव की सब्ज़ी का ना अपना ही मज़ा होता है, यहाँ तो सब्ज़ी भी अच्छी नहीं मिलती। तो मैंने आप ही को बोला आज यही बना लेते हैं, बहुत मज़े की लगेगी। तो यहाँ पे आप ही के हाथ की इंशाल्लाह मैं आज सब्ज़ी खाऊंगी। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आप लोग के साथ वादा किया था लास्ट व्लॉग में कि मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूंगी। तो 1 बाय 1 बैठ के ना मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने ख़रीदा है ये जस्ट गोल्ड का नेल पॉलिश रिमूवर। अच्छा, मैंने काफ़ी सारे यूज़ किए हैं लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये बेस्ट है, तो विल ट्राई और फिर मैं आपको बताऊंगी। सेकंड चीज़ मैंने ये देखी, लाइफ एंड विलेज के नाखूनों पे ना अर्क लगा हुआ है, पैर के नाखूनों पे। तो मुझे इतना कोई अच्छा लग रहा था, मैंने निशू खान का भी देखा था लेकिन मुझे सारा के पैरों पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने जल्दी से ये अर्क ली है। इंशाल्लाह मैं ये अप्लाई करूँगी। उसके साथ मैंने एक अदद कस्टर्ड ऑयल लिया है, ऑयल बनाऊँगी तो फिर आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। अच्छा, ये नेल फाइलर है, एक मैंने ये लिया है। साथ में मैंने ना ये 2 नेल पेंट्स ली हैं, क्योंकि मेरे पास नेल पेंट्स वो जो पुरानी पड़ी हुई थी ना वो सारी सूख गई है, तो मैंने सोचा न्यू ले लूँ। अभी मुझे जो है ना थोड़ा थोड़ा शौक होता है लगाने का। एक शेड 137 है, एक 170। आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लोकली भी ना ये मिल जाते हैं ईजिली, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। शेड्स मुझे यही अच्छा लग रहा था, वाइट तो मैं कब से चाह रही थी कि मैं ले लूँ, फाइनली मैंने ले लिया। और मुझे ना बहुत ज़्यादा रीजनेबल पड़े हैं, एक मुझे 120 का पड़ा है। और उसके साथ मैंने एक अदद शीट मास्क ली है। अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा मैं कितना शीट मास्क यूज़ करती हूँ, जितने भी लूँ ना कम है। और उसके साथ जो है ना मैंने एक अदद नेल पॉलिश रिमूवर, ये जो वाइप्स होते हैं ये भी ले लिए हैं, क्योंकि मैं लगाऊंगी तो ऑब्वियसली इस वाइप्स को मैं बैग में रख लूँगी, कहीं भी जाएँ तो आप इजीली नेल पेंट रिमूव करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। और एक मैंने अपने लिए बॉडी लोशन लिया है, सॉरी बॉडी वॉश लिया है, लोशन बना दिया, डव का छोटा लिया है, ट्राई करूँगी अगर अच्छा हुआ तभी दूसरा लूँगी। और उसके साथ मैंने एक ये लिया है यार, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। ब्लीच मास्क के इंस्टेंट आपको जो है ना वो फेयरनेस देता है। जिनको भी शौक होता है ना बगैर मेकअप की उनकी स्किन वाइट लगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है। और मैंने की क्रिस्टीन की लिपस्टिक ली, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। जो मैंने क्रिस्टीन का शेड खरीदा है वो है जनाब 174, ठीक है। और यह बैक पे देखें आप, इतना कोई खूबसूरत शेड है ये। इसमें जो आपको ग्लिटर पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये एज इट इज़ इसी तरह इसके पार्टिकल्स हैं। ये बहुत अच्छी लिप शेड है, अगर आप लोगों ने यूज़ की है तो मुझे बताइएगा। और मुझे काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल पड़ी है और इसकी पैकेजिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। एक अदद मैंने ये लिप शेड लिया था, यहाँ पे इसका ऊपर नंबर डब्बे पे 105 लिखा हुआ है, लिप शेड पे कुछ और, मतलब उसने ना कुछ भी दे दिया है। एक्सपायरी डेट भी मेंशन है 24 में। और एक अदद मैंने ली है जी ये रिंग, विच आई रियली लव। ये देखें यार, बहुत हसीन ये रिंग है। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने ली थी, छोटा सा शॉपिंग हॉल था, तो मैंने कहा आपको चीज़ें दिखा दूँ जो जो भी मैंने परचेज़ किया है। जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं इस वक्त तक फ़ायका का वेट करती हूँ। फ़ायका थोड़ा सा लेट आती है स्कूल से, तो मुझे भूख लग रही थी। वो मुझे कहती मम्मा खाना आपने मेरे साथ ही खाना है, तो मैं खाना तो उसके साथ ही खाऊंगी। तब तक मैं अपनी भूख को मिटाने के लिए मूंगफलियाँ एंजॉय करती हूँ।
क्योंकि सर्दियाँ शुरू होते ही इसके बगैर तो कोई रह नहीं सकता। एक जो भुट्टा होता है उसके बगैर और एक मूंगफली के बगैर दिन नहीं गुजरता। व्लॉग को भी यहीं एंड करूंगी, आपके कहने पे मैंने लंबा व्लॉग रिकॉर्ड किया है, तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा। अपना भी ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।